हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, इसके न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। तो बालाजी प्रकाशन कूलाम के नियम पर आधारित सवाल पढ़ाते हैं। बालाजी प्रकाशन की बुक से कूलाम के नियम पर आधारित सवाल देखते हैं कि ये सवाल क्या है। देखते हैं पहला सवाल, कूलाम के नियम पर आधारित सवाल है। तो कूलाम के नियम पर आधारित सवाल पढ़ने के पहले कूलाम का नियम का फार्मूला याद होना चाहिए। तो कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है? कूलम्स लॉ। फार्मूला क्या होता है? अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2 और कुछ दूरी में, मान लेते R दूरी में स्थित हैं, तो इनके बीच कूलाम ने बताया कि जो बल काम करता है वो 9 गुणा 10⁹ Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर ये होता है। ये क्या होता है? ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर। ये होता है। परावैद्युतांक क्या होता है? K बराबर होता है ε/ε0। एक ये फार्मूला न्यूमेरिकल में लगने वाला है। ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता और ये एक माध्यम की किसी माध्यम की होती है, तो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। और K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। तो इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है। यूनिट क्या होती है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये या एक और फार्मूला होता है K बराबर F/F डैश। ये तो इन सूत्रों से जो कुछ सवाल हैं वो लगेंगे। तो देखते हैं इसी का जो पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक क्या होता है? K। ये कितना दे रखा है? 81 दे रखा है। तो कह रहा है कि इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ये कह रहा है कितनी होगी, यानी एप्सिलॉन पूछा गया है ये। और ε0 का मान कितना होता है ये पहले से पता होना चाहिए। 8.85 गुणा 10⁻⁻12। यूनिट क्या आ जाएगी? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है। तो इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं। K बराबर ये ε/ε0। तो ये एप्सिलॉन पूछा है, तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? K इंटू ε0। मान रख देते हैं। तो K का मान कितना है? 81। और इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है। गुणा करा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 7.18 गुणा 10⁻⁻10। यूनिट क्या आ जाएगी? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा। छोटा सा सवाल है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता दे रखी है, परावैद्युतांक दे रखा है, कह रहा निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछा है। तो जिस माध्यम का परावैद्युतांक दिया है उस माध्यम की क्या वैद्युतशीलता कह रहा कितनी होगी, और निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी होती है? इतनी होती है। तो ये फार्मूला लग गया है। देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन हैं, एक प्रोटॉन पर आवेश Q1 और दूसरे पर आवेश क्या है? Q2।
और इनके बीच की दूरी मान लेते क्या दे रखी है, r दे रखी है। दोनों प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इसमें भी वही होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये ए बिंदु मान लेते हैं, ये क्या है, बी बिंदु। तो कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल, तो इनके बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है, कह रहा प्रतिकर्षण बल। तो फार्मूला क्या होगा, F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। चूंकि दोनों प्रोटॉन है, दोनों धनावेशित हैं, तो इसलिए कौन सा बल काम कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों समान आवेश हैं। तो कह रहा है इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है एक प्रोटॉन के भार के क्या है, बराबर। तो प्रोटॉन का भार क्या होगा, प्रोटॉन का भार W बराबर या F बराबर, भार ही बल होता है, तो क्या आ जाएगा, m इंटू जी। कह रहा है ये दोनों बराबर हैं। कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो बल है एक प्रोटॉन के भार के क्या है, बराबर है, बराबर कर देते हैं। तो कह रहा है दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये आ जाएगा mg बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे r²। ये r का मान निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा mg बराबर, इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। तो r² बराबर निकालेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो r² बराबर आ जाएगा आपका 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में क्या आ जाएगा, m इंटू जी। ये आ जाएगा, मान रख देते हैं। तो r² बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 क्या है, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, Q2 भी वही है 1.6 गुणा 10 की घात -19। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम इंटू जी का मान कितना होता है 9.8। इसको हल कर देना है। तो r² बराबर क्या आ जाएगा, 16 गुणा 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 256। कितना आएगा, 2.56 आ जाएगा। अब बचा कितना, 9, 16 गुणा 16 2.56 और ये क्या हो गया, 9 हो गया, इंटू ये 10 की घात 9 है, ये 10 की घात -19 और -19 दूना 38 हो जाएगा। तो ये -19 माइनस का क्या हो जाएगा 38 और ये प्लस का कितना है 9 है ये, तो कितना आ जाएगा 29 माइनस का, तो 10 की घात बचेगा -29। ये नीचे कितना बचा 1.67 गुणा 9.8 और इंटू 10 की घात -27 ये बचा। अब गुणा कराते हैं इसका, देखो तो इसमें हम गुणा कराएंगे, नछा का 54, 4 हासिल लगा 5, 9 पना 45, 4 49, 4 हासिल 9 दूना 18, 18 4 22, ये आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव इंटू ये 10 की घात -29 है
और ये 10 की घात कितना है, माइनस का 27, ऊपर जाएगा तो माइनस का 29 और प्लस का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 9 में 7 गया, 2 माइनस का क्या बचेगा, 10 की घात माइनस का 2 बचेगा अपान। अब देखते हैं 1.67 गुणा 9.8 करो। 1.67 का गुणा हम कराएंगे 9.8 में। 8 सत्ते 56, 5 हासिल, 8 छंग 48, 2 50, 53, 8 8 5 13। ये 9 सत्ते 63, हासिल लगा 6, नछा का 54, कितना हो जाएगा 60, 6 9 और 9 6 15। तो ये आ जाएगा 6 3 3 6 3 6, ये आ जाएगा 16 366। कितना आ जाएगा 16 366। और 1 और ये 2 अंक यानी 3 अंक के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, ये चला जाएगा। अब इसका हम दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो बढ़ा लेंगे 3, और इसका दशमलव हटा के नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे 2, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आर स्क्वायर बराबर आपका बचेगा 22 9 4, और ये कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 1, नीचे कितना है 16 366 इंटू 10 की घात माइनस 1 न लिख के हम इसे क्या लिख लेंगे, ये 10 की घात माइनस 2 है। तो एक ये 10 है तो -1 बचेगा, नीचे आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ये। तो आर स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो आर बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 22 9 4 बटे 16 36 60। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.119 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको हल कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये सिंपल सा सवाल है। कह रहा था कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी गणना कीजिए यदि उनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है एक प्रोटॉन के भार के क्या है, बराबर है। बराबर दिखा दिया। देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक अल्फा कण है, क्या है, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन वायु में परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हों। तो एक अल्फा कण है, ये मान लो अल्फा कण है, और ये आपका प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। कह रहा है कितनी दूरी पर है, तो मान लेते हैं r दूरी पर है, और यही पूछा है। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और एक प्रोटॉन पर आवेश Q2 मान लेते हैं, ये कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और इनके बीच जो बल लग रहा है ये कितना लग रहा है F, ये लग रहा है 6 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन का बल लग रहा है। कह रहा था एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन वायु में कितनी दूरी पर रखे हों कि इनके बीच जो आकर्षण बल हो कितना हो 6 गुणा 10 की घात -11 का। तो बीच की दूरी पूछा है, तो यहाँ पे हम कूलाम का नियम लगा देते हैं। देखते हैं तो फार्मूला क्या होता है, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। बल दे रखा है, Q1 Q2 को मान पता है, R निकाल लो। तो R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 बटे F मान रख दो। तो R स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है यानी अल्फा कण पर आवेश, ये अल्फा कण पर है और ये प्रोटॉन पर 3.2 गुणा 10 की घात -19, और Q2 कितना है
प्रोटॉन है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। ये एफ कितना है 6 गुणा 10 की घात माइनस का 11। ये दे रखा है सवाल। देखो तो हम इसका दशमलव हटाएंगे और इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ये सबसे पहले काट देते हैं, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 और 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं। 32 को कितना आ जाएगा 16। तो 16 गुणा 16 करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखो 16 गुणा 16 गुणा 3, तो 16 गुणा 16 कितना होता है 256 और गुणा 3 इंटू माइनस के 19 है, माइनस के 19 दूना 38 और 38 में 9 चला जाएगा, यानी माइनस के 38 में और प्लस का 9 चला जाएगा, तो 18 में 9 गए 9, क्या बचेगा माइनस का 29, तो ऊपर बचेगा 10 की घात माइनस का 29। नीचे आ जाइए, ये नीचे क्या बचा आपका 10 की घात माइनस 11 और प्लस 2 जीरो है, तो कितना बचेगा 10 की घात माइनस का 9 बचेगा। अब ये ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 18 गुणा करा देते हैं, 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। आगे ये माइनस का 9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का प्लस का 9 हो जाएगा, तो बचेगा 20। या हम इसे ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7.68 गुणा 10 की घात माइनस का 18। ये भी तो लिख सकते हैं, 2 अंक दशमलव इधर ले आए तो प्लस का 2 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 18। तो इसे हम आर बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा √7.68 गुणा 10 की घात माइनस का 18। अब आर बराबर निकालें तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2.77 और 10 की घात 18 से बाहर आ जाएगा 10 की घात माइनस का 9 मीटर। क्या ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा कि 2 आवेशित वस्तुएं अब देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 आवेशित वस्तुएं ए और बी और एक दूसरे से 0.03 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखो 2 आवेशित वस्तुएं ए व बी एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये बी है और ये क्या है ए है। इनके बीच की दूरी कितनी है 0.03 मीटर। ये फिर एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनके बीच बल कितना लग रहा है 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6 न्यूटन का बल लग रहा है। कह रहा है यदि वस्तु ए को इतने मीटर और अधिक दूर विस्थापित कर दिया जाए तो उनके बीच बल कितना हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि 2 वस्तुएं ए व बी है इतने मीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, तो इन पर आवेश हम मान लेते हैं Q1 है और इसमें कितना है Q2 है। तो बल का फार्मूला लगाते हैं तो F बराबर क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो इससे देखो इससे हम Q1 Q2 का मान निकालेंगे। Q1 इंटू Q2 का मान कितना आ जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो F इंटू R स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। इसका इसमें गुणा और ये कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो देखते हैं तो Q1 इंटू Q2 बल का कितना दे रखा है 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6।
आर स्क्वायर, तो आर दिया है 0.03, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, बटे क्या दिया है 9 गुणा 10 की घात 9। तो इससे हम Q1 Q2 का मान निकाल लेते हैं। तो Q1 इंटू Q2 बराबर, देखते हैं, ये दशमलव हटाते हैं, नीचे कितने अंक 2, इसका दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ये 3 त्रिका 9, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर 8 गुणा ऊपर कितना बचा 10 की घात -6। नीचे आइए, नीचे बचा 10 की घात 9 और 4 जीरो ये, अर्थात 10 की घात 13, कितना हो गया 10 की घात 9 और ये 4 जीरो और हो जाएंगे, तो 10 की घात बचेगा 13 ये। तो Q1 इंटू Q2 का मान कितना आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात ये 13 है, ऊपर जाएगा तो माइनस और 13 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये कूलाम, ये इतना मान आ जाएगा। ठीक, अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि वस्तु A को इतने मीटर और अधिक दूर विस्थापित कर दिया जाए, A को 0.03 मीटर और अधिक विस्थापित कर दिया जाए, ये सवाल कह रहा है ये। अब ये जो बिंदु B है ये क्या है, पहले बीच की दूरी 0.03 थी, अब और विस्थापित कर दिया गया ये, तो अब टोटल दूरी कितनी हो गई 0.03 प्लस 0.03, इतनी टोटल दूरी हो गई ये, अर्थात 0.06 मीटर ये हो गई दूरी। कह रहा इतना विस्थापित कर दिया जाए तो उनके बीच अब बल कितना होगा। अब दोबारा बल निकाल लेते हैं, तो F बराबर फार्मूला क्या होगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 और बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 तो वही रहेगा आपका, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 Q2 का मान कितना आया है 8 गुणा 10 की घात -19 बटे R स्क्वायर। तो अब दूरी कितनी हो गई है 0.06, इसका स्क्वायर करो 0.06 गुणा 0.06। अब दशमलव हटाएंगे, इसके हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ के हटाएंगे तो भी 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, ये तो F बराबर कितना आ जाएगा, क्या बचा ऊपर केवल 2 बचा, गुणा देखो ये 9 है -19 में, एक ये 9 10 11 12 13 प्लस का 13 चला जाएगा, ये कितना बचेगा 9 में 3 गया 6 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा, तो आ जाएगा 10 की घात -6 न्यूटन, इतना बल हो जाएगा। ये कह रहा था कि दो आवेश हैं, इतने मीटर की दूरी में स्थित हैं, तब इनके बीच बल इतना कार्य कर रहा है। कह रहा है यदि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी इतने मीटर और बढ़ा दी जाए तो अब बल कितना हो जाएगा, तो अब बल कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6। पहले कितना था 8 गुणा 10 की घात -6, अब हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6। ये सवाल क्या कह रहा है 5 नंबर सवाल, कह रहा है वायु में स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। वायु में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये ए बिंदु एक को, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन हैं Q1 और Q2, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, इसमें भी वही होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का आगे होंगे माइनस के आवेश होंगे। कह रहा वायु में स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल का मान
इनके बीच की दूरी पता नहीं तो r मान लेते हैं। अब कह रहा है इनके बीच जो बल काम कर रहा है F कितना काम करेगा, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे R स्क्वायर। इनके बीच जो बल काम करेगा, कह रहा है कि मान एक इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। तो इलेक्ट्रॉन का भार F बराबर क्या होता है, m इंटू जी। तो कितने गुना है, 0.5 गुना, ये कह रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी यानी r पूछा है, ये निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर दिखा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, mg गुणा 0.5 बराबर ये बल कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे mg इंटू 0.5। अब मान रख देते हैं इसमें। तो R स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19, Q2 ये भी इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, और जी का मान 9.8 और कितना दिया है 0.5, ये दे रखा है। इसी को हल करते हैं, देखते हैं। दशमलव पहले हटा दो, इसका दशमलव हटाया, इसका, क्लियर। अब या इसका दशमलव हटेगा तो इसका भी हटा देंगे, ये। तो R स्क्वायर बराबर क्या बचा ऊपर, देखो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16 गुणा 16 कितना हो जाएगा, काट देते हैं थोड़ा, तो 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8 और 2 नहीं 18, 49 हो जाएगा ये। तो ऊपर क्या बचा, 8 गुणा 16, क्या बचा 8 गुणा 16 इंटू ये -19 -19, 19 दूना माइनस क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, और प्लस का 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा -29, तो 10 की घात -29 बटे क्या बचा 49 इंटू 5 इंटू ये 10 की घात -31 बचा। इसको ऊपर ले जाओ, इसका गुणा करा दो, 16 अट्ठे कितना होता है 128, 5 नवा 45, 4 हासिल, 5 चौक 20, 20 4 24, ये ऊपर जाएगा -31, तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 31 माइनस क्या बचेगा 10 की घात 2 यानी 100 बचेगा। ये 5 से काट देते हैं, 5 चौको 20, 5 नवा 45 और 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 12 दून 24, 1 25, 0 और बटे 49। अब इसका 49 का भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा लगभग वही 7.188, ये आ जाएगा कुछ नहीं, स्क्वायर है ये। क्या आ जाएगा, गुणा कराते हैं इसका, तो 2 अट्ठे 16 और 25 ये और बटे 49 आ जाएगा ये। तो R बराबर निकालेंगे इसका हम, R बराबर तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 25 60 बटे 49, तो इसको हम हल कर देंगे तो आ जाएगा 7.188 मीटर। ये हल कर लेंगे
वर्गमूल निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूरेनियम है एक, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है 92,238, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम। ठीक, अब क्या कह रहा है? अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये अल्फा कण उत्सर्जित करता है। कौन सा कण? अल्फा कण का मतलब हीलियम का नाभिक होता है 2He4। तो जब यूरेनियम से एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ये मान लेते हैं चेंज होगा थोरियम में, कितना हो जाएगा? 90। और परमाणु भार में कितने कमी हो जाती है? 4 की। तो ये कितना बचेगा? 234 बचेगा। ये कह रहा है यदि किसी अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, अब यूरेनियम का विघटन हो गया थोरियम में, मान लेते हैं, तो अब यहां से अल्फा कण इतने मीटर की दूरी पर है। यूरेनियम का विघटन हो गया मान लेते हैं थोरियम में, अब यहां से अल्फा कण की दूरी कितनी है? 9 × 10⁻⁵ मीटर की दूरी पर है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 90। तो ये जो यूरेनियम चेंज हो गया थोरियम में, तो यह इस पर आवेश कितना होगा वो निकालते हैं। तो n 90 होगा तो Q बराबर फार्मूला क्या होता है? n × E। तो n है 90 और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये Q1 पता चल गया मान लेते हैं। अब दूसरा अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर आवेश Q2 पता है वो कितना होता है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये अब कह रहा है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये दे रखी है R, कितना? 9 × 10⁻⁵ मीटर, ये कह रहा है। तो कह रहा है अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? अब F निकालना है, ये निकाल लेते हैं। तो F बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे हम? 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ये तो 9 × 10⁹ Q1 कितना हो जाएगा? ये कितना? 90 × 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 क्या हो जाएगा? अल्फा कण पर आवेश ये कितना? 3.2 × 10⁻⁻19 बटे R²। इनके बीच की दूरी कितनी दिया ये? तो 9 × 10⁻⁵ इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻⁵ ये कह रहा है। हल कर लेते हैं इसको। तो इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे, एक नीचे 0 हम बढ़ा लेंगे। 9 से 9 ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और 9 से ये 90 है तो क्या बचेगा? यहाँ पे 10 बचेगा। ये तो इस 0 से एक ये 0 क्या चलेगा? कैंसिल हो जाएगा। तो F बराबर क्या बचेगा आपका? ऊपर क्या बचा? 32 और 16 × 32 इंटू और क्या बचा? -19 -19 दूना माइनस क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 9 है तो माइनस का कितना बचेगा? 29। तो 10⁻⁻29 नीचे आ जाते हैं। नीचे कितना बचा आपका? ये 10⁻⁻5 -5 10 हो गया, एक तो 10⁻⁻9 बचा। ये ऊपर चला जाएगा। तो F बराबर 16 दूनी 32 के 2 3 16 × 3 48 3 51 ये आ जाएगा। ये 16 है, दशमलव नहीं है। इंटू ये ऊपर जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻20 -9 है, -29 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर 5.12 × 10⁻⁻18
न्यूटन, ये आ जाएगा भाई। ये दशमलव लगा है, 0.2 अंक इधर खिसका लिए तो प्लस का 2 कर दिया उधर, तो 18 आ गया ये। तो यही आ रहा 5.12 गुणा 10 की घात -18 न्यूटन। इस सवाल में समझने वाली ये बात है कि यूरेनियम है, अल्फा कण इससे निकला, तो अल्फा होता है हीलियम का नाभिक। तो देखो यहाँ से 2 ले गया और यहाँ से 4 ले गया, बच गया ये। तो अब ये जो परमाणु बचा यूरेनियम का, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होती है, परमाणु भार होता है, तो इलेक्ट्रॉन 90 हैं। तो हम इस पर आवेश निकाल लिया Q बराबर यानी से। और क्या कह रहा है, यदि किसी अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, अब इसके केंद्र से जो अल्फा कण है वो कितनी दूरी पर है, वो इतनी दूरी पर है। तो कह रहा है इन दोनों पर बल कितना लगेगा, तो F बराबर सूत्र लगा दिया कूलाम का नियम। सिंपल सवाल हो गया, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 धन आवेश जो परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर है। 2 आवेश हैं, एक आवेश मानते हैं Q1 और एक आवेश Q2, और बीच की दूरी कितनी है 0.3 मीटर। ये सवाल कह रहा है। क्या कह रहा है कि 2 धन आवेश जो परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। चूंकि दोनों प्लस के हैं तो कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। तो कितना बल लग रहा है, F बराबर बल लग रहा है 2.4 न्यूटन का। फिर यदि दोनों आवेशों का योग, इनका योग, जैसा सवाल कह रहा है वैसे चलेंगे, इनका योग कितना दिया है, Q1 प्लस Q2 10 माइक्रो कूलाम दिया है, ये 10 माइक्रो कूलाम। तो कह रहा है इनके अलग अलग मान कितने होंगे, अर्थात Q1 का मान कितना होगा और Q2 का मान कितना होगा, ये कह रहा है। तो निकालते हैं, देखो तो इन दोनों पर बल इतना काम कर रहा है, तो फार्मूला क्या होगा बल का, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो अगर हम इससे Q1 चूंकि R भी पता है हमको और F भी पता है, तो इससे हम Q1 Q2 का मान ही निकाल पाएंगे। तो Q1 Q2 बराबर कितना आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 बराबर, ये गुणा में हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर, अपान में क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। ये इसको थोड़ा हल करते हैं तो Q1 इंटू Q2 बराबर, बल कितना दे रखा है 2.4 न्यूटन, R का मान 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर है बटे 9 गुणा 10 की घात 9। ये दशमलव हटा देंगे, नीचे कितने 0, 3 यानी 10 की घात 3, ठीक, 3 का 9, 3 से ये 3 चला जाएगा, 24 बचेगा। तो Q1 इंटू Q2 बराबर आ जाएगा 24 गुणा 9 3 12, तो ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस का 12 कूलाम आ जाएगा। ये आ गया Q1 इंटू Q2। अब हमको Q1 Q2 का मान पता है और Q1 प्लस Q2 का मान पता है, इनसे हमको Q1 Q2 निकालना है। तो 2 तरीके हैं कि एक तरीका है कि इससे Q1 का मान निकाल कर इसमें रख देते हैं, द्विघात समीकरण बनेगा, उसको हल कर देते हैं। या एक और तरीका है कि अगर ये Q1 प्लस Q2 बराबर दिया है, अगर हम Q1 माइनस Q2 निकाल लें तो सिंपल हो जाएगा। क्या, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, क्या होता है Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2Q1 इंटू Q2। अब हमको Q1 प्लस Q2 का मान पता है और Q1 Q2 का मान पता है, तो अगर हम इसमें प्लस का 2Q1 Q2 जोड़ दें और 2Q1 Q2 क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ पर जोड़ने वाला देखो क्या बन रहा है, तो
तो ये आएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये जोड़ने वाला बन जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 2Q1 Q2 माइनस का क्या बन जाएगा 4Q1 इंटू Q2। ये अब देखो Q1 प्लस Q2 का मान पता है, Q1 Q2 का मान यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल आप स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 की जगह कितना लिख देंगे हम 10 माइक्रोकूलम। कितना लिखेंगे 10 माइक्रोकूलम यहाँ लिखते हैं, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइक्रो है, माइनस का 4 Q1 Q2 कितना है 24 गुणा 10 की घात माइनस 12, 24 गुणा 10 की घात माइनस का 12, तो ये Q1 माइनस Q2 का होल आप स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये है 100 माइनस 4 चौको 16, 4 दूना 8 1 9, 24 चौको 96 इंटू 10 की घात माइनस का 12। अब यहाँ पर जब Q1 प्लस Q2 का होल 10 माइक्रो है, इसका माइक्रो का भी स्क्वायर करेंगे ना हम यहाँ, ये देखो Q1 प्लस Q2 का मान 10 माइक्रो है कूलाम, स्क्वायर करेंगे तो माइक्रो इंटू माइक्रो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 गुणा 10 की घात माइनस का 12, ये भी आ जाएगा 100 गुणा 10 की घात माइनस का 12, ये माइनस, तो Q1 माइनस Q2 का होल आप स्क्वायर बराबर ये, तो 100 में 96 चले जाएंगे, कितना बचेगा 4 गुणा 10 की घात माइनस का 12, तो Q1 माइनस Q2 कितना बचेगा अंडर रूट, तो बाहर कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये समीकरण 2 डाल देते हैं, इसको समीकरण हम 1 डालेंगे, ये दे रखा है। अब इन दोनों को हल कर देते हैं, देखो समीकरण 1 क्या है Q1 प्लस Q2 कितना है 10 माइक्रो, तो माइक्रो को चेंज कर ले तो 10 की घात माइनस 6 कूलाम, क्योंकि ये भी कूलाम में है, ये समीकरण क्या था 1। इनको हल करते हैं, ये कैंसिल Q1 कितना हो जाएगा 2Q1, ये कितना 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, इनको जोड़ेंगे ना तो 10 2 कितना हो जाएगा 12 गुणा 10 की घात माइनस का 6, 2 से काटेंगे 6, तो Q1 कितना आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 या 6 माइक्रो कूलाम, तो एक तो आपका आंसर आ गया Q1 6 माइक्रो कूलाम, जो ये आ रहा है। अब Q1 का मान चाहे यहाँ पे रख दें समीकरण 1 में, चाहे यहाँ पे लिख दें, चाहे समीकरण कहीं भी रख देते हैं, तो देखो तो समीकरण 1 में रख देते हैं Q1 का मान, समीकरण 1 में कितना है 6, तो Q1 कितना आया है 6, तो 6 प्लस Q2 बराबर कितना है 10, तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा, ये सब माइक्रो में, उधर 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 4 माइक्रो, क्या गया आंसर, ये सवाल है। अब इनका योग करो, देखो Q1 प्लस Q2 6 प्लस 4 कितना 10, यहाँ भी 10 है, अर्थात सवाल आपका पूरा क्या है क्लियर है। क्या कह रहा है सवाल है, कह रहा है 2 माइक्रोकूलम वाट माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। 2 आवेश हैं, एक Q1 है, ये कितना दे रखा है प्लस का 2 माइक्रोकूलम, और एक दूसरा आवेश है, ये दे रखा है प्लस का 8 माइक्रोकूलम। 16 न्यूटन के बल से इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है, और इनके बीच बल कितना कार्य कर रहा है 16 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, ये कह रहा है।
कह रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं, बीच की दूरी r पता कर लिया। कह रहा है ये एक दूसरे पे 16 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। अब क्या कह रहा है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा, ये कह रहा है। तो देखो अभी जब 2 और 8 है तो इनके बीच हम बल का फार्मूला लगाते हैं, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। बल कितना है 16, 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 कितना दे रखा है 2 माइक्रो तो 10 की घात -6, Q2 का मान प्लस का 8 माइक्रो तो 8 गुणा 10 की घात -6। इससे हम R स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल। इधर 1 बचेगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा R स्क्वायर इधर बचेगा, बराबर क्या बचेगा 9 गुणा ये -6 माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस के 12 में प्लस का 9 चला जाएगा, कितना जाएगा -3, तो 10 की घात -3 R स्क्वायर आ गया, ये मीटर मान लेते हैं। क्लियर। अब कह रहा है पहले पार्ट में सवाल कह रहा है कि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दिया जाए। तो भैया Q1 वाले को दो आप, तो Q1 डैश कितना है प्लस का 2 है और इसको हम -4 दे देंगे तो 2 -4 कितना बचेगा -2 माइक्रोकुलाम। अब दूसरे को भी 2 -4 तो Q2 डैश मान लेंगे, कितना है अभी 8 है और -4 दे देंगे तो कितना बचेगा 4 माइक्रोकुलाम। कह रहा अब बल कितना होगा इसमें, तो मान लेते हैं बल कुछ F डैश हो जाएगा। अभी बल कितना था 16 न्यूटन, अब बल कह रहा निकालो। अब निकाल लेते हैं बल, तो F बराबर फार्मूला 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 डैश इंटू Q2 डैश और बटे R स्क्वायर। तो F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 डैश कितना है माइनस का 2 माइक्रो है तो 10 की घात -6, Q2 डैश है 4 माइक्रो को चेंज करो तो 10 की घात -6 कूलाम। R स्क्वायर हमने निकाल रखा है 9 गुणा 10 की घात -3, 9 गुणा 10 की घात -3, ये 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब ये -6 12 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा ये माइनस का 12 और ये प्लस का 9, क्या बचेगा -3, 10 की घात -3 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 4 दूना 8, तो यह बराबर -8 न्यूटन, ये आ जाएगा। माइनस चिन्ह ये दर्शाएगा कि बल कैसा होगा आकर्षण होगा। कैसा बल होगा आकर्षण बल होगा। एक तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाए, अब इनको -2 दिया जा रहा है तो अब हम Q1 डैश निकालेंगे अगर, तो अभी कितना है प्लस का 2, इसको हम -2 दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, और इसको भी दो तो Q2 डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी 8 है, इसको -2 और दे देंगे क्या बचेगा 6 माइक्रोकुलाम। कह रहा अब बल निकालो, तो बल क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 डबल डैश ये है आपका 0 और Q2 डबल डैश कितना है 6, और R स्क्वायर का मान तो यही लिख देंगे 9 गुणा 10 की घात -3 और 0 का गुणा कराएंगे तो पूरा बल कितना आ जाएगा 0 न्यूटन आ जाएगा। ये
सवाल कह रहा था कि 2 माइक्रो और 8 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन अब बल प्रतिकर्षित करते हैं तो ये बल का फार्मूला लगा दी, तो इससे हमको आर का मान पता चल गया, आर स्क्वायर का मान। अब पहले पार्ट में कह रहा है इन आवेशों को -4 कूलाम आवेश दे दिया जाए, तो प्लस को हम -4 देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, इसको -4 देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब इनके बीच की दूरी वही रहेगी, क्या, आर स्क्वायर। आवेश अपनी ही जगह में रखे हुए हैं, अब बल चेंज हो जाएगा। अब बल निकाल लेते हैं। फिर इनको कितना आवेश दिया जा रहा है, -2, इसको भी -2। देखते हैं अगला सवाल। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है धातु के छोटे गोले, 2 छोटे गोले हैं ये, एक मीटर की दूरी में, ये कह रहा है प्रत्येक गोले पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अगर गोला ए है, इस पर आवेश निकाल लेते हैं, तो Q बराबर क्या होता है, यानी तो इलेक्ट्रॉन कितने, 10⁶, और E तो E। इसी प्रकार गोले बी में N E, तो N इसमें भी 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो उनके भी वैद्युत बल का मान पूछ रहा है, F का मान पूछा गया है। तो F का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है, 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R स्क्वायर। सिंपल सवाल है। कह रहा है धातु के 2 छोटे गोले वायु में 1 मीटर की दूरी में स्थित हैं और प्रत्येक गोले पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस गोले में भी इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और बी गोले में भी इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो दोनों गोलों के हम आवेश निकाल लिए, Q बराबर यानी से। कह रहा है इनके बीच बल कितना काम करेगा, सूत्र लगा दिया। तो हल करते हैं, तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 कितना है, सेम है, 10⁶ ही, और ये भी 10⁶ ही। तो Q1 है 10⁶, E का मान रख दो 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 भी वही है 10⁶, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये बटे आर स्क्वायर। आर कितना है, 1 मीटर, तो 1 गुणा क्या हो जाएगा, 1, इसका दशमलव हटाओ, इसका दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं ये। तो यह बराबर कितना आ जाएगा, देखते हैं, 16 × 16 कितना हो जाएगा, 256, और ये कितना बचा, 9 इंटू ये -19 कितना हो जाएगा, -38 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 38, और ये 10⁶, ये 6 6 12, और 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 12 9 कितना हो जाएगा, 21, प्लस का 21, तो 8 में 1 गया 7, 3 में 2 गया 1, तो -17 बचेगा, 10⁻⁻17/100 ये। तो यह बराबर 9 गुणा कराओ, 9 6 का 54, 4 5 9 15 45, 5 9 दूना 18, 5 23, ये आ जाएगा 2304 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो क्या क्या कर देगा, -17 2 -19 आ जाएगा। ये 2.304 कितने अंक लाएं, 3 अंक लाएं, तो 10⁻⁻16 प्लस का 3, तो माइनस कितना बचेगा, 16 बचेगा न्यूटन। भाई यहाँ दशमलव लगा है, 3 अंक लाएं तो यहाँ प्लस का 3 कर देंगे तो 19 में 3 जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा ये। तो इतना बल कार्य करेगा। अब इसी में एक और सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि दोनों गोलों को परावैद्युतांक 10 के माध्यम में रखा जाए। अब परावैद्युतांक के कितना दे रखा है, 10, तो कह रहा अब इनके बीच बल कितना होगा। मान लेते हैं बल क्या हो जाएगा, F डैश होगा। तो इसमें एक फार्मूला क्या होता है, K बराबर F/F डैश होता है। तो F डैश पूछा है, जब परावैद्युतांक इन माध्यम दोनों के बीच कितना है, 10 का परावैद्युतांक है, तब बल कितना होगा। तो F डैश, तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा, F/K। तो F कितना आया है,
2.304 गुणा 10 की घात -16। के कितना दिया है 10, तो अब बल कितना हो जाएगा एफ डैश बराबर वही होगा 2.304 गुणा 10 की घात माइनस का क्या हो जाएगा केवल 17 हो जाएगा, ये 0 ऊपर जाएगा तो ये हो गया आपके सवाल।